आप जानते हैं महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसे दुर्योधन, भीम, कर्ण और अश्वत्थामा के बराबर गिना था। नाम था कीचक। एक ऐसा नाम जिसे अक्सर लोग सिर्फ द्रौपदी की कहानी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असलियत ये है कि कीचक सिर्फ विलेन नहीं बल्कि एक महान योद्धा भी था। दुनिया उसे भूल गई, लेकिन उसकी ताकत इतनी थी कि बलराम जैसे योद्धा भी उससे मुकाबला करते वक्त सतर्क हो जाते। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कौन था कीचक, उसकी शक्ति कितनी थी और क्या वह सच में भीम या बलराम से भी ताकतवर था। कीचक विराट राज के सेनापति थे। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो पूरी सेना को अकेले चलाने की काबिलियत रखता था। विराट नगर में उसकी बात कोई टाल नहीं सकता था। इतनी ताकत थी कि उसे रोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी। वो द्रौपदी को देख मोहित हुआ था, ये उसकी कमजोरी थी, लेकिन उसके बल को नजरअंदाज मत कीजिए। महाभारत में दुर्योधन ने कहा था, पृथ्वी पर 4 ही ऐसे वीर हैं जो युद्ध के देवता माने जाते हैं, और कीचक उन्हीं में से एक था। अब आप सोच रहे होंगे कीचक की ताकत कितनी थी, तो सुनिए, कीचक अकेले 5 राजाओं की सेना को धूल चटा सकता था। उसकी भुजाएं इतनी विशाल और मजबूत थीं कि घोड़ा एक वार में ढेर हो जाता। जब वो गदा उठाता जमीन थरथराने लगती। इतिहासकारों के अनुसार कीचक की कद काठी और शक्ति उसे महाभारत के शीर्ष योद्धाओं में रखती है। अगर वो कौरवों की तरफ से युद्ध में उतरता तो पांडवों को जीतने में और मुश्किल होती। दुर्योधन ने युद्ध से पहले अपने योद्धाओं की एक सूची बनाई थी। उसमें पहला नाम था भीम, दूसरा कर्ण, तीसरा अश्वत्थामा और चौथा कीचक। अब सोचिए, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं के साथ नाम लिया गया तो कुछ तो खास होगा ना। दुर्योधन जानता था कि कीचक उसकी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है, लेकिन अफसोस, कीचक युद्ध से पहले ही मारा गया, नहीं तो महाभारत की दिशा कुछ और होती। अब बड़ा सवाल, क्या कीचक बलराम से भी ताकतवर था? सीधा जवाब नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं। बलराम भगवान थे, उनके पास अद्भुत बल और दिव्य ज्ञान था, लेकिन कीचक को भी मनुष्य योद्धाओं में टॉप माना गया। अगर बलराम युद्ध में ना होते और सिर्फ मनुष्यों की बात होती तो कीचक सबसे ऊपर गिना जाता। बलराम और कीचक की टक्कर होती तो शायद युद्ध घंटों चलता। कीचक सिर्फ बल से नहीं, बुद्धि से भी लड़ता था। वो जानता था कि कब रुकना है, कब वार करना है। उसकी गदा चलती तो हवा भी रास्ता बदल लेती। वो अकेले पूरी सेना का रुख मोड़ सकता था। कई बार तो दुश्मन उसकी मौजूदगी से ही डरकर पीछे हट जाते। कहते हैं कीचक ने बचपन से ही युद्ध की हर कला में महारत हासिल कर ली थी। अब आती है सबसे चर्चित बात, कीचक और भीम की भिड़ंत। जब द्रौपदी ने कीचक की शिकायत की तो भीम आग बबूला हो गया। रात के अंधेरे में उसने कीचक को बुलाया और फिर वो भयंकर गदा युद्ध हुआ। कीचक ने भी पूरा दम दिखाया, लेकिन भीम पांडव थे, उनके क्रोध के आगे कीचक भी टिक नहीं पाया। आखिरकार भीम ने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ध्यान रहे, ये आसान नहीं था। अब सोचिए, अगर कीचक महाभारत के युद्ध में जिंदा रहता तो शायद कर्ण, द्रोण और दुर्योधन को और ताकत मिलती। शायद अर्जुन और भीम को एक और भयंकर योद्धा से लड़ना पड़ता। इतिहासकार मानते हैं कि कीचक अगर जिंदा होता तो पांडवों की जीत टल सकती थी। उसकी रणनीति और बल दोनों ही कौरवों के लिए हथियार बन सकते थे। कीचक की सबसे बड़ी भूल उसका अहंकार। द्रौपदी की सुंदरता के आगे वो सब कुछ भूल गया। उसने राजा विराट के सामने भी द्रौपदी को अपमानित किया। यहीं से उसकी तबाही शुरू हुई। कभी कभी ताकत आदमी को अंधा कर देती है, और यही हुआ कीचक के साथ। वरना शायद वो आज एक महान योद्धा के रूप में याद किया जाता। भीम ने कीचक को नाच घर में अकेले बुलाकर मारा था। वो मंजर इतना डरावना था कि सब सहम गए थे। भीम की ताकत तो थी ही, लेकिन कीचक की चीखें आज भी कानों में गूंजती हैं। ये घटना सिर्फ एक बदला नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि नारी का अपमान करने वाला कितनी भी शक्ति रखता हो, उसका अंत तय है। ज्यादातर लोग कीचक को सिर्फ एक खलनायक मानते हैं,
लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो एक जटिल चरित्र था। वो देशभक्त था, राजा का वफादार सेनापति था, और जब तक अहंकार न आया तब तक वो हर मोर्चे पर सफल रहा। इसीलिए उसे सिर्फ एक बुरा इंसान कहना गलत होगा। कीचक की मृत्यु ने पांडवों को हिम्मत दी। अब उन्हें यकीन हो गया कि वो भी छुपे रहकर अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं। द्रौपदी का बदला लेकर भीम ने कौरवों को चेतावनी दे दी, अब न्याय होगा और पाप का अंत तय है। इस घटना ने महाभारत की गति को तेज कर दिया। कीचक की कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ शक्ति काफी नहीं होती। अगर उसमें मर्यादा न हो तो वो शक्ति विनाश बन जाती है। द्रौपदी का अपमान कर कीचक ने अपने सारे पुण्य खो दिए। यही वजह है कि महाभारत में बलवान भी तब तक पूजनीय है जब तक वो धर्म की सीमा में है। महाभारत में ऐसे कई योद्धा थे जो युद्ध से पहले ही मारे गए या भुला दिए गए। कीचक उन्हीं में से एक था। अगर वो युद्ध तक जिंदा रहता तो इतिहास अलग होता। हर बार जब हम महाभारत को पढ़ते हैं तो ऐसे अनसुने योद्धाओं की कहानियां हमें चौंका देती हैं। इनसे हमें ये समझ आता है कि युद्ध सिर्फ अर्जुन और भीम का नहीं था, बल्कि बहुतों ने अपने अपने मोर्चे लड़े। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या कीचक सिर्फ एक दुष्ट पात्र था या एक ऐसा वीर जो अपनी एक गलती की वजह से इतिहास में गलत रूप में याद किया गया? शक्ति, मर्यादा और अहंकार, कीचक की कहानी में ये तीनों एक साथ मिलते हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक गहरा रहस्य।